सो गाइस, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। हालांकि जो असली मुद्दा था नीट एग्ज़ाम को लेकर या फिर धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन को लेकर, वो मुद्दा अब बहुत 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 पीछे चला गया है और आज की डेट में जो प्रोटेस्ट है वो हाईजैक हो चुका है। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल प्लेयर्स वहाँ पर आकर अपना एजेंडा पैडल कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं। एक तरह से इसको प्रोजेक्ट तो करा जा रहा है कि इट्स अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बट इट्स नॉट अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट एनी मोर। दिस हैज़ बिकम मोर लाइक अ छपरी प्रोटेस्ट। मतलब जो भी नकारा निकम्मा आदमी था जिस पे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, जो अपनी पॉलिटिकल एजेंडा उसको चलाना चाह रहा है, जो अपनी छपरी गिरी चलाना चाह रहा है, जो अपना जिनके जो बीए एमए करके बैठे हुए हैं, जिनका कोई करियर नहीं है, इस टाइप के लोग वहाँ आ गए हैं एज इफ कि धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन हो जाए या फिर गवर्नमेंट टॉपल हो जाए तो फिर उनकी ज़िंदगी अचानक से बहुत सुधर जाएगी या बहुत बढ़िया हो जाएगी। कल 22 जुलाई को रात के टाइम एक बार फिर से वहाँ पे वायलेंस हुआ जंतर मंतर पर, जहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे वो वेपन्स लेकर आए थे, वो डंडे, स्टिक्स, इस तरह की चीज़ें लेकर आए थे। पुलिस वालों पर वो अटैक कर रहे थे, स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। उसके रिटेलिएशन में पुलिस ने भी एक्शन लिया, बट आप सोच कर देखो किस तरह के प्रोटेस्टर्स पुलिस पर हमला करेंगे। और जैसे ये खबर बाहर आई कि सीजेपी वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया है और लाठीचार्ज हुई है, तो फिर वहाँ पे एक और ड्रामा शुरू हो गया। वहाँ पे साफ सफाई का ड्रामा शुरू हो गया। वहाँ पर कोई गंदगी होगी तो झाड़ू लेकर उसको साफ करने लगे। झाड़ू से मुझे याद आया कि झाड़ू कनेक्शन एक और बैठता है इस पूरे प्रोटेस्ट में, वो है आम आदमी पार्टी का। जिस तरह के टैक्टिक्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, जिस तरह का दोगलापन यूज़ हो रहा है, जिस तरह से इमेज सुधारने का एकदम नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, ये मुझे आम आदमी पार्टी और स्पेसिफिकली केजरीवाल की बहुत याद दिलाता है। एक इमेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी जहाँ पे सोनम वांगचुक जी की फ़ोटो स्थापित कर दी गई है जंतर मंतर पे, एज इफ कि सोनम वांगचुक जी निकल चुके हैं इस दुनिया से, और उनके आसपास तरह तरह के एलिमेंट्स रख दिए हैं, कोई संविधान की किताब रख दी है, रामचरितमानस भी ला के रख दी है। और जैसे कुछ दिनों से बात हो रही है कि दिस हैज़ बिकम अ एंटी हिंदू प्रोटेस्ट, वहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है, वहाँ पे जो है हिंदुइज्म के अगेंस्ट बोला जा रहा है। तो वहाँ पे कल भजन भी हो गया, हनुमान जी का भजन भी कर दिया वहाँ पे इन प्रोटेस्टर्स ने। और अगेन एज आई सेड कि ये जो थिएट्रिक्स है, ये जो ड्रामेबाजी है, ये बहुत ही, दिस इज़ वेरी ट्रेडमार्क ऑफ आम आदमी पार्टी। बट द थिंग इज़ वॉयलेंस कल दोबारा हुआ, तो वॉयलेंस को छुपाने के लिए झाड़ू लगानी शुरू कर दी कि भाई ये बेचारे प्रोटेस्टर्स हैं, बेचारे स्टूडेंट्स हैं। अगेन आई एम सेइंग कि स्टूडेंट्स अगर वहाँ पर हैं तो बहुत गलीबल स्टूडेंट्स हैं, 10-15 ज़्यादा ज़्यादा 20% स्टूडेंट्स हैं। और दिस इज़ नॉट अ नीट एग्ज़ाम। अब ये समझ लो कि जो भी जिस पे भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, जो परेशान है भाई पढ़ाई लिखाई से, हर आदमी वहाँ पहुँचा हुआ है स्टूडेंट बन के। तो दिस इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट जहाँ पे हर नकारा निकम्मा आदमी जिसका कुछ हो नहीं पा रहा है वो वहाँ पहुँच रहा है। दिस वाज नॉट द प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था। प्रोटेस्ट शुरू हुआ था नीट एग्जामिनेशन को लेकर, नीट एग्जामिनेशन को लेकर, और जो जिस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रिफॉर्म्स को लेकर। उसके लिए करेक्टिव मेजर्स सरकार ने लिए हैं, काफ़ी सारे लिए हैं। लोगों को अरेस्ट करा है वहाँ पे। एक तरह से कुछ पॉलिसीज़ लाई हैं जिससे जो एग्जामिनेशन करने का तरीका है वो सुधारा जाए और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करा गया है चीज़ें। आई मीन द गवर्नमेंट हैज़ डन इट्स पार्ट, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं जिनको आंदोलन जीवी भी कहा जाता है, वो तो जीते ही आंदोलनों पे हैं। भाई भीड़ इकट्ठी हो जाए और वहाँ पे सब पहुँच रहे हैं, घर पे वीडियो बना रहे हैं, गेट रेडी विद मी फॉर द प्रोटेस्ट, और वहाँ पहुँच रहे हैं, प्रोटेस्ट में बैठे हैं और दंगा कर रहे हैं। बेसिकली तरह तरह के लोग अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। और अब ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ छपरी प्रोटेस्ट, ये छपरी प्रोटेस्ट देश भर के अलग अलग शहरों तक भी पहुँच चुका है। मुंबई में शुरू हो गया है ये सब ड्रामेबाजी, जगह जगह, मतलब जितने भी कैपिटल मेन सिटीज़ हैं इंडिया की, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे सब छपरी इकट्ठा हो रहे हैं। सब अनएम्प्लॉयड हैं, किसी का कुछ लाइफ में कोई करियर नहीं है, और इन्हीं चीज़ों का रोना लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं एज इफ धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन कर देगा तो उनका करियर बन जाएगा। एज आई सेड, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान या किसी का भी रिज़ाइन करने से चीज़ें नहीं सुधरती हैं। चीज़ें सुधरती हैं
सॉल्यूशन से, रेजोल्यूशन से। ऑफ कोर्स धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट प्रेशर में आकर रिज़ाइन नहीं करवाना चाहती है।